लेकिन मैं कल से क्योंकि डिजिटल मीडिया गेज कर ही रहा था, बहुत सारे ट्वीट्स भी आ रहे थे और बहुत सारे इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही थी। आपकी एक फेमस पेट लाइन है जो अब तक आपकी गाड़ी के पीछे तो नहीं लिखी, लेकिन लिख देनी चाहिए कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। तो अब एक साहब ऐसे भी थे जो कह रहे थे जी मैंने बॉलिंग मशीन पर उनको ट्रेनिंग कराई, किसी ने कहा जी इस वजह से 100 हो गया, तो मजाक तो चलता रहा। लेकिन बात यह है कि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आई थिंक आई वांट टू फाइंड आउट कि इस पूरे ये जो 2-2.5 साल का अरसा है जिसकी हम बात करते हैं, 800 से ज़्यादा दिन इसमें शामिल है, उसमें टीवी के ऊपर बैठ के तो बहुत बात हुई, बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने भी बात की, एक्सपर्ट्स ने भी बात की, मेजॉरिटी ने बाबर को बहुत ही तनकीद की निगाह से देखा, उसी मेजॉरिटी ने वो सेम मेजॉरिटी थी फिर कहा कि नहीं इनको टीम में क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो वो एक मिक्स्ड उनके इमोशंस रहे, बट द लॉट वाज सेम। अब बात है कि कितनों ने कोशिश की होगी कि बाबर से खुद बात करें पर्सनली जाकर, या उसे कहें कि यार किसी ने somebody would have raised their hand कि यार चलें लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए वो जो आपने बात की ना, सक्सेस इज मैनी फादर्स, फेलियर्स इन ऑर्फन, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ये चीज़ है कि ऑब्वियसली आपको कितना पर्सनल कनेक्शन कितना है और कितना आप रखना चाहते हैं एज कमेंटेटर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें एज एनालिस्ट, आप चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहें, आप इमोशनली अटैच ना हो, ताकि आप बहुत न्यूट्रल होके किसी की बात कर सके रादर देन इमोशनली कि भाई इसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपको कंस्ट्रक्टिवली बात करनी होती है। तो उसकी अपनी एक जगह है। और फिर जो आपके कोचेज़ हैं, आपके बाकी जो कोलीग्स हैं, कुछ कमेंटेटर्स ऐसे भी जिन्होंने साथ खेला होता है या ज़रा उनकी रेपो बेहतर होती है, वो पर्सनली भी जाके बात करते हैं। और इसी तरह मीडिया के भी लोग होते हैं जिनका कोई पर्सनल कनेक्शन या मेंटोर्स होते हैं। आई थिंक ये प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। और ये भी होता है कि प्लेयर खुद कितना उसको लेना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। सबसे मुश्किल ऐसी सिचुएशन में आती है कि सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। बहुत से लोग बात करते हैं आपकी टेक्निक के ऊपर, उसी टेक्निक से आपने ढेर रन्स किए होते हैं, बट आपको खुद सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है कि शायद मैं इसको ऐसे चेंज कर लूँ, वैसे चेंज कर। थोड़ा सा उन्होंने स्टांस और ट्रिगर मूवमेंट में थोड़ी सी तब्दीली लाई भी, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है लाना और ये समझना कि कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी। तो ये सारा क्रेडिट मैं तो समझती हूँ प्लेयर को खुद ही जाता है जब आप ख़ास तौर पे इस तरह के एक बैड पैच से गुजरते हैं। और ये पहला बैड पैच था बाबर आजम का। और मैं तो यही चाहूँगी कि अब एक के बाद दूसरी 100 बहुत जल्दी हो जाए, अगले ही मैच में हो जाए, बिकॉज ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने बाउंस बैक कैसे करना है और उस जगह पे रहना है। बाबर की अच्छी चीज़ ये थी, सारे क्रिकेटर्स में लेके शुरू में अहमद शहजाद आए, उमर अकमल आए, ये वो नाम है जिन्होंने शुरू में आगे एकदम से धूम मचाई, लेकिन वो उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए और वो चीज़ वो संभाल नहीं पाए। लेकिन अगर बाबर आजम को आप देखें, उसके बरक्स इनको जितनी भी सक्सेस मिली और बहुत ज़्यादा इस मॉडर्न एरा में जो सक्सेस बाबर आजम ने देखी है वो शायद ही किसी बैटर ने देखी हो।